हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी के रियल नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। यहाँ पे देखिए, इस सीरीज में मैं जो है ओल्ड एनसीईआरटी को रेफर कर रही हूँ क्योंकि उसमें जो है आपका ऑलरेडी जो न्यू सिलेबस है वो भी कवर है और पुराने जो टॉपिक जो है नई एनसीईआरटी के लिए जो है छोड़ दिए गए हैं वो भी आपके इंक्लूड है। तो किसी को अगर अगर एक्स्ट्रा करना है तो वो भी उसका कवर हो जाएगा। और आपको जो है अगर इस चैप्टर के कंसेप्ट डिटेल से समझने हैं तो आप इस सीरीज की प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। इस सीरीज का लिंक मैं आपको जो है कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। अब इस वीडियो में चलिए जो है हम 1.2 को सोल्व करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो है आपके 5 नंबर्स दिए हुए हैं, उनको जो है आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे ये आपको अच्छे से पता है कि हम जो है इसको इस तरीके से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे कि 140 है। तो हम इसको जो है कैसे करते हैं, सबसे पहले हम जो है लोवेस्ट प्राइम नंबर लेते हैं। ठीक है, सबसे लोवेस्ट कौन सा होता है? 2। तो 2 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 2 7 जा 14, 0 2 3 जा 6 2 5 जा 10। अब यहाँ पे जो है फर्दर आपका 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है इसको 5 से करेंगे। 5 7 जा 35 और 7 से करेंगे, फिर 7 1 जा 7। तो ये हमें कब तक करना होता है? जब तक हमें लास्ट में 1 नहीं मिल जाता। फिर जो यहाँ पे आपके नंबर्स आते हैं, प्राइम्स आते हैं, उसको हम जो है प्रोडक्ट्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 हमारा 2 टाइम्स है तो इसको हम कर देंगे 2 raised to power 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका जो है 140 की प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में हमने जो है एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर है? बस सिंपल है, कुछ नहीं है। तो बाकी के जो पार्ट है आप करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इसको इजीली कर पा रहे हैं या नहीं। कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से ही स्टार्ट करना है। सबसे लोवेस्ट जो है आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना है और जब तक डिवाइड करना है जब तक आपको जो है लास्ट में 1 नहीं मिल जाता। फिर यहाँ पे जो आपके नंबर्स मिलते हैं, प्राइम्स मिलते हैं, उनको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देना है। कोई नंबर रिपीट हो रहा है, जितने टाइम रिपीट हो रहा है तो हम उसको जो है उस नंबर की पावर करके लिख देंगे। क्लियर है? तो बस इस तरीके से करते जाना है। जैसे आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। बाई चांस मान लो कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप उसको 3 से ट्राई करेंगे। 4 5 इस तरीके से जो है आप ट्राई करेंगे। अब जैसे अगर 4 से करेंगे तो 4 आपका जो है प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो उसको जो है आपको फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा। ओके। या फिर ये कहो कि जब आप उसको जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस करोगे तो आपको जो है उसको 2 raised to power लिखना है। जैसे मान लो ओनली 4 आता है तो आप उसको लिखेंगे 2 raised to power 2। ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आपको इन नंबर्स को एक्सप्रेस करना है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम जो है एक पार्ट और कर लेते हैं, थर्ड। थर्ड पार्ट है आपका 3825। तो देखिए, चलिए हम इसको 3825 को करते हैं। नंबर आपका जो है 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि हमारी जो है यूनिट डिजिट 5 है, 2 से नहीं होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट 3 से ट्राई करते हैं। 3 से आपका जो है हो जाएगा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। फिर से जो है हम इसको 3 से करते हैं। 3 4 जा 12 3 2 जा 6 3 5 जा 15। अब जो है हमारा फर्दर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम इसको जो है 4 से भी नहीं होगा, हम इसको जो है 5 से ट्राई करते हैं। 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। फिर से हम 5 से करते हैं। 5 1 जा 5 5 7 जा 35। तो अभी आपका जो है 17 प्राइम नंबर है तो 17 तो 17 से ही होगा। 17 1 जा 17 और लास्ट में हमारा जो है 1 आ गया है। तो ये हमारे यहाँ पे जो है वो नंबर्स आ गए हैं जिनको हम जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं 3825 के लिए। तो आपका आ गया। अब 3 आपका 2 टाइम है तो आप इसको जो है 3 स्क्वेयर लिखेंगे। 5 2 टाइम है, 5 स्क्वेयर लिखेंगे इंटू 17। तो 3 5 17 आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने जो है 3825 को इसके जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर लिया। बस सिंपल यही क्वेश्चन है। तो मैंने आपको जो है फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट के लिए करके दिखा दिया है। बाकी के जो है सेकंड फोर्थ फिफ्थ पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे और जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इजीली इसको जो है एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको जो है एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। आपके जो है
पेयर्स दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उसका आपको जो है एलसीएम एचसीएफ निकाल के फिर आपको वेरीफाई करना है। ये आपका फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स जिनके आप जो है एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो इसको जो है वेरीफाई करना है। तो इसमें जो है देखिए 3 पार्ट्स है, मैं आपको जो है कोई भी एक पार्ट में आपको जो है सेकंड पार्ट करके दिखा देती हूँ, बाकी के दोनों पार्ट एज इट इज डिटो सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। और आपको जो है एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है, सिंपली अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट किया कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले हम जो है इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद जो है हम इसका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपके प्राइम नंबर्स हैं उनकी लोएस्ट पावर आपको लेनी होती है, और एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर, फिर उनको जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका एचसीएफ, तो आपका जो है एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, जो चलिए हम जो है सेकंड पार्ट के लिए करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 510 एंड 92। तो जब आप 510 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, आप इस तरीके से जो है करके इसको देख सकते हैं। तो 510 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास आएगा 2 into 3 into 5 into 17। तो ये जो है आपके पास 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी। 92 को जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 2⁻²into 23। ठीक है, ये हो गया आपका। तो आपने जो है जो आपके दो नंबर्स दिए थे उनको जो है आपने इस उनके जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर लिया। तो अब जो है हम ठीक है पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। अब एलसीएम के लिए आप क्या करते हैं, एलसीएम के लिए जो है आपको जितने भी प्राइम्स दिए हुए हैं उनकी जो है आपको हाईएस्ट पावर लेनी होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है आपका 2 है, 2 की पावर जो है इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो दैट मीन्स आप 2⁻² लेंगे। अब आपका 3 है, 3 इसमें इंक्लूड है ही नहीं, मीन्स 3 जो है 92 में आपका प्रेजेंट है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, क्या 3 को कंसिडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एलसीएम के लिए आप जो है करेंगे। अब इसमें आप ये भी तो बोल सकते हो ना 3⁻0 है, दैट मीन्स 3⁻0 आपका 1 होता है, तो ये तो इंक्लूड है आपका, एनीथिंग पावर 0 इज 1। तो आपका यहाँ पे 3⁻0 यहाँ पे 3⁻1 है, तो आप जो है 3⁻1 लेंगे। अब ये जो है आप हर एक उस प्राइम के लिए कर सकते हैं जो एक नंबर में प्रेजेंट है, एक नंबर में प्रेजेंट नहीं है, तो आपको जो है दैट मीन्स एलसीएम के लिए वो प्राइम नंबर आपको लेना होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट है आपका 5, यस 5 भी हम इंक्लूड करेंगे। 17, यस 17 भी हम इंक्लूड करेंगे। 23, यस 23 भी हम इंक्लूड करेंगे। तो ये आपका जो है ये सारे प्राइम्स आपके एलसीएम के लिए इंक्लूड हो जाएंगे। 17 इसमें प्रेजेंट था, इसमें नहीं था, बट हम कंसिडर करेंगे। 23 आपका इसमें था, इसमें नहीं था, तो हम इसको भी एलसीएम के लिए कंसिडर करेंगे। तो अब जो है जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 23460। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। क्लियर। अब देखिए अब हमें जो है एचसीएफ निकालना है। अब आपको जो है एचसीएफ के लिए अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, इसी का हमें यूज करना है। एचसीएफ के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपके कॉमन प्राइम्स है उनकी लोएस्ट पावर आपको लेनी होती है। अब देखिए आपके जो है 3, 5, 17, 23, तो आपके कॉमन प्राइम्स है ही नहीं, क्योंकि एक में प्रेजेंट है एक में नहीं है, तो 2 ओनली आपका जो है कॉमन प्राइम है, और उसकी भी लोएस्ट पावर क्या है, लोएस्ट पावर 1 है। दैट मीन्स 510 एंड 92 का एचसीएफ आपके पास आ जाएगा 2। क्लियर। तो देखिए हमने हाफ पार्ट तो जो है इस क्वेश्चन का कर लिया कि आपको एचसीएफ एंड जो है एलसीएम फाइंड आउट करना था इन पेयर्स का। तो हमने जो है एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। अब हम जो है इसको वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन क्या है कि आपका एलसीएम इनटू एचसीएफ आपका इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। मान लिया आपके जो है दो नंबर्स फर्स्ट एंड सेकंड ये है, तो उनकी प्रोडक्ट के इक्वल जो है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ होना चाहिए। अब इन दो नंबर्स का जो है आपके पास एलसीएम क्या आया था, एलसीएम आपका आया था ये आपका एचसीएफ था, तो एलसीएम लिखेंगे 23460 मल्टीप्लाई एचसीएफ आपका था 2। अब एक नंबर क्या है आपका, एक नंबर है 510, सेकेंड नंबर क्या है आपका 92। तो अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आएगा, करिए इनको मल्टीप्लाई।
तो जब आप इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 23460 एंड 2 को, दैट मीन्स एलसीएम एंड एचसीएफ को, तो आपका आएगा 46920। और यहाँ पे भी जब आप 510 एंड 92 इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम आएगा 46920। तो आपका जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो हेंस वेरीफाइड। क्या आपका ये हमें जो वेरीफाई करना था आपके सेकंड पार्ट में कि वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से आपको जो है इस क्वेश्चन में करना है, पहले आपको जो है प्राइम फैक्टराइज करना है, फिर आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, और फिर आपको जो है इस तरीके से इस रिलेशन में पुट करके देखना है। क्लियर? बाकी के आप जो दो पार्ट हैं आप फर्स्ट एंड थर्ड को जरूर ट्राई करें। अगर देखिए आपको जो है जो पार्ट मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ अगर आपसे वो नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज़ आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि आप जो है इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं नहीं, या आपको जो है इन क्वेश्चंस को करने के लिए हेल्प चाहिए, ठीक है? क्योंकि देखिए मैं तो यहाँ पे जो है आपको करा दूंगी, बट उससे जो है आपकी वीडियो की लेंथ इंक्रीज होगी। क्वेश्चन का जो है बेस कंसेप्ट जो है मैंने आपको समझा दिया है, बाकी के पार्ट भी आपके सेम एज इट इज़ इसी तरीके से होंगे। जितना आप खुद से ट्राई करेंगे उतना आपका जो है अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो ये आपके जो है हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए जो है सेकंड क्वेश्चन में आपका ये लिखा होता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। आपका जो है आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना था, बट ये मेंशन नहीं था कि किस तरीके से, बाय विच मेथड आपको जो है फाइंड करना है। बट यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि एलसीएम एंड एचसीएफ आपको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से फाइंड आउट करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपका मेंशन नहीं है खाली आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, और अगर आपका मेंशन है तो आपको उसी तरीके से करना है। अगर आप दूसरे तरीके से करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका वैसे तो एज इट इज यही हो, ऐसे ही होगा जैसे हमने जो है सेकंड क्वेश्चन में किया है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में मेंशन नहीं था तो हमने जो है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही किया है। प्राइम फैक्टराइजेशन से करके एलसीएम एचसीएफ निकाला था, तो इसमें भी हम जो है ऐसे ही करेंगे, बट स्टिल हम इसका जो है एक पार्ट कर लेते हैं। हम जो है चलो इसका फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं क्योंकि सारे सेम ही है। तो आपका फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। तो ये 3 नंबर आपको दिए हुए हैं फर्स्ट पार्ट में। आपको अगेन इनको जो है प्राइम फैक्टराइज करना है, और प्राइम फैक्टराइज करके अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, एचसीएफ के लिए आपको जो है कॉमन प्राइम की लोवेस्ट पावर, और एलसीएम के लिए आपको जो है हाईएस्ट पावर लेनी होती है, ठीक है? तो 12 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 12 के लिए आपका आ जाएगा 2 × 2 × 3, या फिर आप ये कह सकते हो 2⁻²⁵ ठीक है? 15 को आप सिंपली 3 × 5, 21 को 3 × 7, ठीक है? तो ये हमारी जो है 12, 15 एंड 21 की क्या आ गई, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको जो है 2 नंबर्स दिए हुए थे, इसमें जो है आपके 3 नंबर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम बात है, ठीक है? करना वही हमें सेम तरीके से, बट आपको यस ये ध्यान रखना है कि हमने जो है प्रीवियस क्वेश्चन में ये 2 नंबर्स के लिए किया था ये फॉर्मूला, ये आपका जो है केवल 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड है, ये आप जो है 3 नंबर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते कि एचसीएफ एंड एलसीएम मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, नो। ये आपका जो है सिर्फ ओनली आपका क्या है, ओनली फॉर 2 नंबर्स, ओनली फॉर 2 नंबर्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो चलिए हम जो है करते हैं इसको। अब देखिए अब एलसीएम में आपका क्या हो जाएगा, अब 2 आपका इसमें प्रेजेंट है, इनमें नहीं है, बट यस हमें हाईएस्ट पावर लेने तो हम इसको इंक्लूड करेंगे। 3 आपका इसमें है, इसमें है, इसमें सब में है, तो 3 में 3 की पावर जो है आपके पास 1 है, तो 3 आप इंक्लूड करेंगे। इनटू 5 आपका इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो यस 5 आपको लेना है, 7 भी आपको लेना है। तो देखिए अब जो है हमने सारे प्राइम्स इंक्लूड कर लिए, हाईएस्ट पावर हमने ले ली।
अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एलसीएम। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 420, दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 आपके पास क्या आ गया 420। ठीक है, अब हम जो है इसका एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब एचसीएफ के लिए अभी ने जस्ट डिस्कस किया था, बताया आपको क्या करेंगे, हम जो है कॉमन प्राइम्स की लोवेस्ट पावर लेंगे। अब इसमें जो है कॉमन प्राइम्स क्या क्या है, कॉमन प्राइम्स तो आप इन सब में देखेंगे कि आपका ओनली 3 कॉमन है और 3 की पावर 1 है लोवेस्ट। तो आपका जो है 12, 15 एंड 21 का जो है एचसीएफ आपके पास क्या आ गया 3। ओके, तो बस ऐसे ही करना आपको। तो आपका जो है सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में यही डिफरेंस है, सेकंड क्वेश्चन में आपका जो है 2 नंबर्स के लिए था, इसमें जो है आपका 3 नंबर्स के लिए है। बट करना आपको सेम वैसे वैसे ही प्राइम फैक्टराइज करना है, और वही मेथड है कि आपको लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पावर लेनी है एचसीएफ एंड एलसीएम के लिए। तो बाकी के दोनों पार्ट आप मुझे करके बताएंगे। हम जो है फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ है आपका गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। तो आपका जो है इन दो नंबर्स 306 एंड 657 का एचसीएफ दिया हुआ है, एंड आपको जो है एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो वो तो इस क्वेश्चन को हाई चांसेस है कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब जिसको ये पता है वो तो ये कहेगा ये क्या क्वेश्चन है, 2 नंबर्स दे रखे हैं, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है। 2 नंबर की प्रोडक्ट को एचसीएफ से डिवाइड कर दो, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, आपका एलसीएम निकल जाएगा। अब इसी तरीके से एलसीएम दे रखा था, एचसीएफ निकालना होता तो ये भी इससे निकल जाएगा, वेरी इजी। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। 2 नंबर्स आपके दिए हैं, ऑब्वियसली आपके दिए हैं 306 एंड 657, 2 नंबर्स दिए हुए हैं, एलसीएम एचसीएफ में से एक आपका दिया हुआ है, तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हम देखिए कर लेंगे यहाँ से, एलसीएम आपको निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है 306 एंड 657 का। तो एचसीएफ को जो है आप उधर ट्रांसफर कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, किनके 2 नंबर की प्रोडक्ट, और 2 नंबर आपके क्या है 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय, अब एचसीएफ लिखेंगे हम डायरेक्ट, अब एचसीएफ आपका क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ आपका 9। ओके, अब जो है हम इनको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करके बाकी की जो टर्म्स आपके न्यूमरेटर में बचेंगे वो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको जो है कैंसिल कर देते हैं, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो आपका जो है डिनोमिनेटर तो आपका फिनिश ही हो गया, तो न्यूमरेटर में आपका क्या बचा 34 इंटू 657। अब जो है आप 34 एंड 657 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 22,338। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया एलसीएम, एलसीएम ऑफ व्हाट 306 एंड 657 का एलसीएम आ गया आपके पास 22,338। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के लिए या इस जैसे क्वेश्चंस के लिए आपको जो है इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर 2 नंबर्स। क्लियर। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। देखिए 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द जीरो। अगर ये 6 रेज़ टू पावर n आपका जीरो से एंड हो रहा है, कोई नंबर अगर आपका जीरो से एंड हो रहा है, दैट मीन्स इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है इस लाइन को लिख लेते हैं, कुछ नहीं है 2-3 लाइन का क्वेश्चन, आपको बस जो है ये बताना है कि 6 रेज़ टू पावर n जीरो से एंड होगा या नहीं होगा किसी नेचुरल नंबर n के लिए। तो चलिए हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं आपका कि इफ द नंबर, आपको जो है पूरे डिटेल से एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली ये जो है 2-3 डिटेल्स आपको जो है लाइंस में देनी पड़ेगी। if the number 6 raised to power n ends with the digit ends with the digit 0, then it should be divisible by 5। क्यों?
क्योंकि हमें पता है अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। तो ये भी आपको जो है साथ में मेंशन करना है। ठीक है, कि एज वी नो, क्या है, हमने क्या लिखा है कि इफ द नंबर 6 raised to power n एंड्स विद द डिजिट 0, अगर कोई नंबर, अगर 6 raised to power n आपका जो है एंड होगा डिजिट 0 से, देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। एज वी नो, एज वी नो एनी नंबर, any number with any number with unit place, any number with unit place as 0 और 5, किसी नंबर की जो है यूनिट प्लेस 0 और 5 है, देन इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 5। क्लियर है, ये आपका हो गया। अब आपने ये तो बता दिया कि अगर ये 0 से एंड होगा तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, अब हमें ये देखना क्या एक्चुअली है। दैट मीन्स जो 6 की जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हम देखेंगे यहाँ पे क्या होती है। दैट मीन्स यहाँ पे आप लिखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी किसकी, 6 की हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n। अब देखिए जो है आप 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं, यही होते हैं आपके प्राइम फैक्टराइजेशन। ज्यादा से ज्यादा 3 into 2, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब ये जो है 6 raised to power n था, तो 2 into 3 raised to power n जो है आपकी 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो आपका है ही नहीं। बस यहाँ पे आप लिख देंगे कि देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n does not कंटेन, क्या कंटेन नहीं करती, प्राइम नंबर 5। ठीक है, डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5। तो आपका जो है ये क्लियर है, अगर ये 5 को कंटेन ही नहीं करती तो आपका जो है ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, और 5 से डिविजिबल नहीं है दैट मीन्स ये नंबर आपका 0 से एंड नहीं होगा। तो बस लास्ट में यही आप लिख देंगे, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। तो हेंस इट इज क्लियर दैट, हेंस it is clear that for any natural number, for any natural number n, 6 raised to power n is not divisible by, is not divisible by 5, and thus क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे अब, जो हमें करके दिखाना था। and thus it proves that, and thus it proves that क्या करना था हमें, ये कि 6 raised to power n कैन नॉट एंड, हमें हमसे जो है ये पूछ रखा था कि ये एंड होगा या नहीं, बट हमने जो है इसको प्रूव कर दिया, दिस विल नॉट एंड इन 0। ओके, कैन नॉट एंड विद द, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ओके, और साथ में ये भी मेंशन करेंगे कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 प्लस 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है कंपोजिट नंबर का पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं कि जिसके जो है more than 2 factors होते हैं, means the number which has the factors other than the one and the number itself। ओके, तो वो आपके क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ये आपको जो है पता होना चाहिए। तो हम अगर जो है आपको ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का आता है तो आप इस डेफिनेशन को लिखेंगे तो और अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो चलिए हम जो है एक बार कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि अ कंपोजिट नंबर, स्मॉल लिखना चाहे स्मॉल लिख लेंगे, मीन्स एक जस्ट सिंपल सी लाइन की, ए कंपोजिट नंबर इज अ नंबर which has more than 2 factor, that's it, which has more than, more than 2 factors। ओके, जिसके जो है 2 से ज्यादा फैक्टर्स।
अब जो है आपके ये दो नंबर्स जिनकी बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। अब आप जो है इसको सोल्व करके ये दिखा देंगे कि इसके जो है दो से ज्यादा फैक्टर है। हो गया इसके एक्सप्लेनेशन कि हेंस दीज आर द कंपोजिट नंबर। तो चलिए जो है फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, 7 × 11 × 13 +13। अब देखिए जो है ये तीनों नंबर आपके जो है मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स ये आपका जो है एक नंबर है अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और ये आपका जो है सेकंड टर्म है। मीन्स ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म, या कहो कि दो नंबर से फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। अब जो है आप इन दोनों में से 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 अगर आप कॉमन लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 7 × 11। 13 आपने कॉमन ले दिया, प्लस ये 13 कॉमन ले दिया, आपका आ गया 1। अब क्या करेंगे, आप जो ब्रैकेट के इनसाइड नंबर्स हैं उनको आप कर देंगे मल्टीप्लाई। 11 7 जो क्या आएगा आपका 77, +1 78। तो ये आपका क्या आ गया 78। अब देखिए आपका यहाँ पे जो है आपको दो नंबर्स दिख रहे हैं, बट 13 तो आपका प्राइम नंबर है, फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, बट 78 आपका जो है क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसको आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यही जो है बस इस क्वेश्चन की ट्रिक है कि आपको इस तरीके से कॉमन लेके जो है मल्टीप्लाई करके ऐड करना है ब्रैकेट में, फिर आपका जो कंपोजिट नंबर आएगा उसको जो है फर्दर प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो आपका क्या आ जाएगा 13 × 3 × 2 इन 13। ओके, यहाँ पे जो है इसको आप अरेंज करके लिखना चाहो लिख सकते हो कि 2 × 3 × 13² ठीक है। तो अब देखिए आपके जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी आपका ये नंबर था, 2 आ गया, 3 आ गया, 13 आ गया, तो मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए आपके, तो हो गया प्रूव इट इज ए कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करना था कि कंपोजिट नंबर क्यों है, तो देयरफॉर आप लिख देंगे यहाँ पे कि 17 × 11 × 13 as more than two factors, as more than टू फैक्टर्स, क्या आपके इसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं, तो therefore it is a composite number, therefore it is a composite number। क्लियर। तो आपके जो है दो नंबर्स दिए थे, इसके लिए हमने शो कर दिया। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं, लिख लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या हो, क्या सेकंड नंबर को आपका क्या है, ये 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखिए अगेन सारे नंबर क्या हैं आपके मल्टीप्लाई में है, 5 है और सेकंड टर्म में भी 5 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से 5 कॉमन ले देंगे। 5 कॉमन ले देंगे तो यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस, अब ये आपका 5 कॉमन आ गया था तो यहाँ पे आपको बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे प्लस में, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आप क्या करेंगे, अब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसमें जो है 1 ऐड कर देंगे। अब आप इन जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1008, +1 है आपका। तो अब अगेन आप इसको क्या कर देंगे 5 × 1009। ओके, अब देखिए अगेन यहाँ पे 5 जो है आपका क्या है, 5 प्राइम नंबर है, बट ये आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि आप इसको जो है फर्दर ब्रेक कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे 78 को किया था। तो आप इसको जो है ब्रेक करके देखेंगे कि क्या क्या आपके प्राइम्स आ रही हैं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या 1009 को आप जो है प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आपके कौन कौन से प्राइम्स आएंगे। तो यहाँ पे बट आप जो है सेम ये लिख देंगे कि मोर देन टू फैक्टर्स एंड देयरफॉर इज द कंपोजिट नंबर, एंड देयरफॉर इज ए कंपोजिट नंबर। क्लियर है। तो ये था आपका 6th क्वेश्चन कि आपको कंपोजिट नंबर्स एक्सप्लेन करना था जो आपके गिवन नंबर्स हैं। तो चलिए अब जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 7th। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है हमारा स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया जो है 18 मिनट्स लेती है टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ठीक है, सोनिया क्या लेती है 18 मिनट्स, और जो रवि जो है उसी चीज के लिए 12 मिनट्स लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों जो है सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं एंड सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी मिनट के बाद जो है दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ये आपको निकालना है।
क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है? देखिए क्वेश्चन करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे करेंगे, वो बाद की बात है। अगर आपको स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे और करने का फायदा भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको जो स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। आई होप के सबको जो है स्टेटमेंट क्लियर है। 7th क्वेश्चन। तो देखिए, क्योंकि सोनिया एंड रवि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसमें, सेम डायरेक्शन में एंड एट द सेम टाइम, तो जो है हम कब वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, इसको फाइंड आउट करने का मेथड क्या है। विल दे अगेन बी मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसके लिए हमें जो है 18 एंड 12 का जो है कॉमन नंबर कहो, कॉमन मल्टीपल कहो, या फिर सीधा आप कह सकते हो कि एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको, जो दो नंबर दिए हुए हैं 18 एंड 12, इसका एलसीएम आपको निकालना है। कि एलसीएम ऑफ, आप यहाँ पे जो है पूरा लिखना चाहो लिख सकते हो। देखिए लिख देते हैं कि सिंस बोथ सोनिया एंड रवि, सोनिया एंड रवि मूव इन द मूव इन द सेम डायरेक्शन, मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम टाइम, एंड एट द सेम टाइम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि क्या मेथड है कि जब वो स्टार्टिंग पॉइंट में मिले उसको निकालने का। द मेथड टू फाइंड, द मेथड टू फाइंड द टाइम, और व्हाट टाइम, टाइम when they will be meeting, when they will be meeting again at the starting point, when they will be meeting at the स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा वो आपको बताना है कि इज, वो पॉइंट जो है इज एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, आपका जो है 18 एंड 12 का क्या हो जाएगा, एलसीएम। ओके, क्लियर। तो चलिए जो है 18 एंड 12 का एलसीएम निकालना क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। आपने जो है इस एक्सरसाइज में यही तो किया है, प्राइम फैक्टराइज किया, एलसीएम एलसीएम निकालना। तो 18 एंड 12 का तो और भी इजी है। अब 18 को जो है आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे एंड 12 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आपका क्या आएगा। तो देखिए 18 को जब आप करेंगे आपका आएगा 2 × 3 × 3, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18। 12 को आप करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 3। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, अभी आपका हो गया ना, 2 × 2 = 4, 3 × 12। तो आप इसको लिख सकते हो 2 × 3² और 2² × 3। तो आपकी जो है 18 एंड 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब हमने एलसीएम के लिए किया था कि आपके जो प्राइम नंबर्स है उनकी हाईएस्ट पावर हमें लेनी होती है। तो देखिए अब 2 और 3 दोनों में दो ही प्राइम से, 2 एंड 3 दोनों में दोनों तो इंक्लूड हैं, बट अब हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर है 2 एंड 3 की हाईएस्ट पावर है 2। तो ठीक है, आपका क्या आ गया 4 9 36। तो दैट मीन्स 36 क्या आ गया आपका एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अब यही तो हमें चाहिए था, क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे उस टाइम को निकालने के लिए हमें जो है एलसीएम निकालना है। इज एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, एंड 18 एंड 12 का हमने एलसीएम निकाल लिया कि वो 36 है। अब ये 36 क्या है, ये आपकी मिनट्स आई है। तो लास्ट में आप एक लाइन ऐड कर देंगे कि देयरफॉर सोनिया एंड रवि विल मीट, सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन at the starting point, at the starting point after 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। हो गया, बस यही था कि आपका जो है निकाला था कि कब जो है दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो 36 मिनट के बाद जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। क्लियर। तो ये थी आपकी एनसीईआरटी की रियल नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2। आई होप के सबको जो है समझ आ गया होगा, बट फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में करके जरूर पूछिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपकी एक्सरसाइज 1.3 सोल्व करेंगे। अगर ये आपके लिए यूज़फुल रही है तो प्लीज़ आप अपने इसे फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।